बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है जी गैसेस। दिस इज योर चैप्टर नंबर 3। सो गैसेस इज द फॉर्म ऑफ अ मैटर। सो व्हाट इज मैटर? मैटर दैट ऑक्युपाइज सम स्पेस एंड हैव सम वेट। ठीक है, जो कि वजन रखे और अपनी जगह घेरे, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। ये मैटर ही है जिसकी फर्दर बहुत सारी किस्म की टाइप्स होती हैं। 4 तरह की इसकी टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। ठीक है, जो आपके क्वेश्चन में पेपर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है गैस लॉस। लेकिन हम स्लाइटली जो है वो इनको इनकी प्रॉपर्टीज को टच करेंगे, इसलिए ताकि अगर ये आपका जो है वो उसको डिस्कस कर लेंगे, हम थोड़ा सा इसको टच कर लेंगे तो आपको गैस लॉ को जो है वो अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। ठीक है, हम सबसे पहले जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड देखते हैं। सॉलिड कैसा होता है, दिखने में कैसा नजर आ रहा होता है? स्ट्रॉन्ग सा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको स्लाइड में भी जो है वो उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो भी दिखा दिए, स्ट्रक्चर जो है वो सॉलिड का वो भी बता दिया। ठीक है, पहली जो आपकी स्लाइड जो शो हो रही है। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं सॉलिड की? सॉलिड जो है वो बेसिकली जो होता है वो कैसा होता है? मैटर जो है वो फोर फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, ये मैंने आपको बता दिया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है वो मैटर की, वो गैसियस स्टेट होती है। और जो ज़रा ज़्यादा मोस्ट कॉम्प्लेक्स किस्म की होती है वो लिक्विड भी हो सकती है और सॉलिड भी हो सकती है। और दूसरी बात ये कि जो आपके इर्द गिर्द अराउंड सराउंडिंग्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा स्टेट पाई जाती है वो पाई जाती है सॉलिड। ठीक है, और जो प्लाज्मा पाया जाता है, वो प्लाज्मा जो फोर्थ स्टेट है वो आपकी बहुत ज़्यादा कॉमन है सन के अंदर। ठीक है, वहां पर हॉट गैसेस जो है वो मुसलसल रिलीज हो रही हैं, वो ज्यादातर मेड अप ऑफ प्लाज्मा है। ठीक है, सन को हम कहते हैं सन इज अ स्टार। सो उसकी जो कंपोजिशन है वो बेसिकली प्लाज्मा के साथ है। चलें जी, अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि ये है क्या चीज। अच्छा, अब थोड़ा सा और इसको डिस्कस कर लेते हैं। लिक्विड्स आर लेस कॉमन देन द सॉलिड्स, गैसेस एंड प्लाज्मा। द रीजन इज दैट लिक्विड स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट ओनली विद इन अ रिलेटिव नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, उनका बड़ा नैरो सा रेंज होता है टेम्परेचर और प्रेशर का। अब हमने सबसे पहले डिस्कस करना है प्रॉपर्टीज ऑफ दी सॉलिड को। सॉलिड की प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं? आपको पहले बताया कि दिखने में एक स्ट्रॉन्ग किस्म का जो है वो स्ट्रक्चर होता है और बाहर से, ऊपर से, नीचे से आपको वो नजर आता है। उसकी एक स्पेसिफिक किस्म की शेप होती है। ठीक है, सो द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉलिड सब्सटेंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। जैसा ये जो आपकी पहली स्लाइड है, इसके अंदर आपको मॉलिक्यूल्स जो है वो पैक्ड नजर आ रहे हैं, साथ साथ जो है वो एक दूसरे के मौजूद हैं। ठीक है, very close to each other and they are tightly packed. Due to this reason solids are non compressible and they cannot diffuse into each other. ठीक है, वो एक दूसरे के अंदर मर्ज नहीं हो रहे, एक के अंदर मिक्सअप नहीं हो रहे हैं, बल्कि वो अलग-अलग से जो है वो मौजूद हैं। ठीक है, मतलब कि एक डिफ्यूज नहीं हुए लेकिन टाइटली पैक्ड हैं, एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, लेकिन एक दूसरे के अंदर घुस नहीं रहे हैं। ठीक है, डिफ्यूज नहीं हो रहे हैं। आगे, there are strong attractive forces in the solid which holds the particle together firmly. For this reason solids have definite shape and volume. कि इनकी एक स्पेसिफिक शेप और एक वॉल्यूम कैसे बन जाता है? वो इस वजह से बन जाता है क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, इन एटम्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो बहुत ही थोड़ा होता है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ अरेंज हुए होते हैं ऐसे कि इनका एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो होता है वो इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, बात समझ आ गई है? और जो ये एटम और एक एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ा हुआ होता है, इनके दरमियान में जो होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की जो होती हैं वो फोर्सेज होती हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज होती हैं। वैन डर वाल फोर्सेज के बारे में सुना होगा, लैंडन डिस्पर्जन फोर्सेज के बारे में सुना होगा, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन के, तो ये सारी की सारी इन्हीं के अंदर मौजूद होती हैं। नो डाउट कि लिक्विड्स और गैसेस के अंदर भी है ये इसी वजह से। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग इनके दरमियान में जो होता है वो कनेक्शन होता है। The solid particles possesses only vibrational motion होती है, नहीं कि एक टू एंड फ्रो मोशन होती है कि अपनी जगह के ऊपर बैठ के उन्होंने वाइब्रेट करना होता है। ठीक है, अपने टू एंड फ्रो यानी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने का जो होता है, जैसे आप एक बॉब में पेंडुलम को जो है वो मूव करते हैं तो वो आगे और पीछे जो होता है वो आगे पीछे मूव कर रहा होता है, बिल्कुल ऐसी इनकी वाइब्रेशनल मोशन होती है। एक ही जगह के ऊपर बैठ, जैसे आपने फोन वाइब्रेटर पे लगाया होता है, वो क्या हो रहा था? अपनी जगह पे थोड़ा 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 हिल रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह से ये भी अपनी जगह के ऊपर तेजी के साथ जो होते हैं वो हिल रहे होते हैं, वाइब्रेशन मोशन ये होती है।
फिर आगे जी लिक्विड। लिक्विड की जनरल प्रॉपर्टीज क्या है? लिक्विड डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप बट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। अनलाइक सॉलिड्स दे अडैप्ट द शेप ऑफ द कंडक्टर, क्योंकि उनके अपनी तो कोई शक्ल होती नहीं है, तो वो जिस कंटेनर में या जिस इंस्ट्रूमेंट में या जिस टूल के अंदर आप उनको डालेंगे वो उसकी शेप को जो है वो ढाल लेता है, ठीक है। फिर जो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड्स के, वो इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन होते हैं, मुसलसल जो होते हैं वो हिल रहे होते हैं मुसलसल। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान में जो होता है वो थोड़ा थोड़ा गैप होता है इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, ठीक है। ये नीचे आपको जो है वो गैसेस का स्ट्रक्चर आ रहा है, नीचे बिल्कुल जो सेंटर में आप देखेंगे तो लिक्विड का है, और लिक्विड के दरमियान में ये आपको दरमियान में स्पेसेस नजर आ रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से उसने क्या कहा है, इसकी वजह से इनके लिक्विड में जब होगा तो वो कांस्टेंट मोशन में रहेंगे, और इसकी वजह से द इवेपोरेशन एंड डिफ्यूजन ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल इज ड्यू टू दिस मोशन। इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेट होना, पानी का बुखारात की शक्ल में कन्वर्ट होना, ठीक है। लिक्विड का जो है वो वेपर की स्टेट में, यानी कि लिक्विड का गैस के अंदर कन्वर्ट होना, दिस इज नोन एज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जो स्ट्रांगली रिकमेंड किया जाता है जो इसकी वर्ड को, वो वाटर का सरफेस के ऊपर से जो है वो, यानी कि लिक्विड स्टेट से जो है वो स्टीम शेड के अंदर कन्वर्ट होना, उसको हम वेपराइजेशन कहते हैं। इवेपोरेट होना, एस्केप होना सरफेस के ऊपर से, ठीक है, लिक्विड सरफेस से सॉलिड, लिक्विड फेज से सॉलिड फेज के अंदर कन्वर्ट होना, ठीक है। और डिफ्यूजन क्या होता है? मॉलिक्यूल्स का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। जैसे आप क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं, बॉडी स्प्रे सब जो यूज करते हैं, आप क्या करते हैं, एक जगह पे आप स्प्रे करते हैं अपनी बॉडी के एक हिस्से के अंदर, तो उसकी स्मेल जो होती है वो पूरे कमरे में जो होती है, वो खुशबू जो होती है या फ्रेग्रेंस जो होती है वो पूरे कमरे में फैल जाती है। जैसे आप दरवाजा खोल के बाहर आते हैं, जो बाहर वाला बंदा होता है उसको भी आपकी स्मेल आ जाती है, तो वो क्या करते हैं, वो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो भाग भाग के जो उनके दरमियान में, क्योंकि डिस्टेंस है, इंट्रा स्पेस है उनके दरमियान में, सो वो क्या करते हैं कि भाग भाग के जो है वो बाहर की तरफ को मूव करते हैं। वो आगे की तरफ को मूव करते हैं, स्पीड से मूव करते हैं, उनके दरमियान में कांस्टेंट मोशन है, मुसलसल मूव कर रहे हैं, तो वो मूव करेंगे, ठीक है, आगे की तरफ को जाएंगे। सो इनके दरमियान में इवेपोरेशन और डिफ्यूजन का प्रोसेस तेजी से होता है। सॉलिड के अंदर ये वाला प्रोसेस मुश्किल से होता है, डिफिकल्ट है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में स्पेस नहीं है, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड आर मच ग्रेटर देन दोज ऑफ द गैसेस बट आर क्लोज टू दैट ऑफ द सॉलिड। ज्यादा क्योंकि सॉलिड्स की जो डेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी। डेंसिटी क्या होती है? मैस ओवर वॉल्यूम। उनका एक स्पेसिफिक मैस है और एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है, लेकिन लिक्विड का वॉल्यूम वो होगा जिसके अंदर उनको डाल दिया गया है, ठीक है, लेकिन उनका मैस जरूर होगा, ठीक है। The space among the molecules of a liquids are negligible just like the solids। होता है उनके दरमियान में स्पेस, लेकिन थोड़ा होता है, थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा जो है या ना होने के बराबर है, वो सॉलिड्स में है, लेकिन थोड़ा ज्यादा जो है वो किसके अंदर मौजूद है? आपके लिक्विड के अंदर मौजूद है। इसी तरह से आपकी गैसेस के अंदर, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको फ्रेगनेंस की दिया है कि वो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत तेजी से मूव करते हैं, उनकी होती है। और लिक्विड में एग्जांपल आपके पास वाटर की होती है, ठीक है। Intermolecular attractive forces are intermediate between the gases and the solid. The melting point of the gases, liquids and solid depend upon the strength of such forces। वो जो इनके दरमियान में intermolecular forces हैं वो determine करेंगी कि either they are solid, liquid और gases। उनका जो structure है वो बताएगा कि कितनी strong है उनके दरमियान में वो intermolecular forces। उसकी basis के ऊपर उनका boiling point और melting point जो होगा वो determine होगा। Molecules of the liquid possesses kinetic energy due to their motion. Liquid can be converted into solid on cooling, that is by decreasing their kinetic energy. Molecules of the liquids collide among themselves and exchange energy, but those of the solids cannot do so। ठीक है, सॉलिड्स में तो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन लिक्विड्स में हो सकता है, बिकॉज ऑफ देयर स्पेस, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो उनके लिए जो मॉलिक्यूल्स है उनको मूव करना आसान होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है द मोशन दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू बिकॉज ऑफ द बिकॉज ऑफ द मोशन की वजह से जो आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी बॉडी वर्क करती है, जो आपकी बॉडी काम करती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसी तरह से जो होती है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चेंज ऑफ पोजीशन होती है। अब आ गया जी आपके पास गैसेस की प्रॉपर्टीज। गैसेस की प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है गैस लॉ को समझने के लिए। गैस डज नॉट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। उनका डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता और ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस। जहां तक उनका दिल करता है वो वहां तक फैल जाते हैं। अभी फ्रेग्रेंस की एग्जांपल दी थी, क्या करते हैं वो मॉलिक्यूल्स भाग से, जैसे कमरा खोला, कमरे से भी वो बाहर जाएंगे, जहां जहां वो बंदा जाएगा वहां वो उसकी स्मेल जो होगी वो साथ साथ चलेगी, ठीक है। एंड ऑक्यूपाई ऑल द वॉल्यूम स्पेस ऑफ अ गिवन गैस इन इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। They don't have a definite shape and take the shape of the container just like liquids।
उसके बाद उसने क्या कहा है, ड्यू टू द लो डेंसिटीज ऑफ द गैसेस एज कंपेयर टू दोज ऑफ द लिक्विड्स एंड सॉलिड गैसेस बबल्स थ्रू लिक्विड्स एंड टेंड टू राइज अप। ठीक है, वो क्या करता है, उठता है ऊपर की तरफ को, उसकी डेंसिटीज क्या होती हैं, कम होती हैं। सो लिक्विड और सॉलिड की जो होती हैं वो उसकी कंपैरेटिवली ज्यादा होती हैं। ठीक है, इसीलिए वो क्या करता है, अपने मॉलिक्यूल्स को ऊपर की तरफ, भाप क्या करती है, लिक्विड की सरफेस से एस्केप करती है, ऊपर की तरफ को उठती है। क्यों? क्योंकि उनकी डेंसिटी कम होती है। ठीक है, डेंसिटी क्या है, मास ओवर वॉल्यूम। आगे आगे बात, गैस कैन डिफ्यूज एंड डिफ्यूज। ठीक है, गैस डिफ्यूज भी कर सकती है और रिफ्यूज भी कर सकती है, किसी भी मटेरियल में घुस जाएगी और किसी भी मटेरियल में से बाहर निकल आएगी। ठीक है, डिफ्यूज का मतलब होता है घुसना और रिफ्यूज का मतलब होता है एस्केप आउट फ्रॉम दैट सरफेस। This property is negligible in solids operated in liquid but slight, थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा comparatively बेहतर होगी solids की निस्बत। Gases can be compressed by applying a pressure because they are empty spaces between their molecules. Gas can expand on heating or by increasing the available volume. Low liquids and solids, on the other hand, don't show an appreciate increase in the volume when they are heated. ठीक है, लिक्विड के अंदर और सॉलिड के अंदर स्पेस जो है वो कम है, लेकिन जो गैस है आप उसको जैसे हीट अप करेंगे क्योंकि उनके दरमियान में स्पेस पहले ही जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो और क्या करते जाएंगे, हीट की वजह से उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते जाएंगे, वो और इंक्रीज करते चले जाएंगे। ठीक है, वो और आगे 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 जो है वो बढ़ते चले जाएंगे, उनके दरमियान में स्पेस जो होगा वो और भी ज़्यादा होता जाएगा। सो वो वॉल्यूम और ज़्यादा ऑक्यूपाई करेंगे। व्हेन सडन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस अकर, कूलिंग टेक्स प्लेस। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा आप उसको एक्सपैंड करा देंगे तो वो मॉलिक्यूल्स क्या करना शुरू हो जाएंगे, कूल डाउन करना शुरू हो जाएंगे। दिस इज नोन एज द जूल थॉमसन इफेक्ट। ठीक है, वो बॉडी क्या होना शुरू हो जाएगी, कूल डाउन होना शुरू हो जाएगी, उसका टेम्परेचर क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। आप क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस आ रहे हैं ना कांस्टेंट स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, मुसलसल मूव कर रहे हैं, मुसलसल जा रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। दे कैन एक्सर्ट अ सर्टेन प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जिसके अंदर वो मौजूद होंगे वहां पे वो जोर भी लगाएंगे। जैसे आपने एक पानी जो है वो बॉईल करने के लिए रखा और ऊपर से आपने उसका लिड लगा दिया, तो आप देखेंगे कि उसका लिड जो होगा वो वाइब्रेट कर रहा होगा या मूव कर रहा होगा। ठीक है, जब आप बहुत ज्यादा वो बॉईल हो जाएगा तो वो क्या है, वो उसकी स्टीम है, उसका प्रेशर है, तो उसकी गैस है जो उसको जो है वो इतने ज्यादा उसकी वो वॉल्स के ऊपर भी, आगे पीछे ऊपर नीचे सारी जगह पे जो है वो उसका प्रेशर जो है एक्सर्ट करिए, वो उसको लिड को इवन प्रेशर कुकर जो होता है वो फट जाता है। सो वो किस वजह से फटता है, वो बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, जो प्रेशर की वजह से फटता है। ठीक है, बहुत ज्यादा वो क्रिएट हो जाता है, अंदर से आपकी चीज जो होती है वो बर्न आउट हो गई होती है और वो इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि वो उसको बस्ट करा देता है। ठीक है, वो अब वैसे ह्यूमन एरर भी होता है कि आपने सही से बंद नहीं किया होता, इस वजह से भी, इम्बैलेंसिंग की वजह से भी होता है। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो गैसेस के अंदर होती हैं वो बहुत ही वीक होती हैं। ठीक है, अब हम थोड़े से स्लाइटली जो है, क्योंकि हमने पढ़ना है गैसेस लॉ के बारे में, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई हमने इसको मेजर करना है, तो हमने इसका, जाहिर सी बात है कि अभी हमने बात की है प्रेशर की, जो वो प्रेशर जो है वो गैसेस जो है वो एक्सर्ट करती हैं अपने कंटेनर के ऊपर, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट, ठीक है, स्लाइड डायगनली, हर जगह के ऊपर जो होती हैं वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही होती हैं। तो उसके लिए एक यूनिट होता है प्रेशर का। प्रेशर का यूनिट जो होता है वो होता है 760 mmHg। mmHg स्टैंड्स फॉर मिलीमीटर, जो जिससे आप उसको मेजर कर रहे हैं, और hg जो है वो हम इसके अंदर जो मरकरी है उसके लेवल से आप उसको मेजर करें। एट अ सी लेवल जो होता है वो 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल होता है। अब हम इसकी यहाँ से डेफिनेशन बनाते हैं। इट इज द फोर्स, क्योंकि आपको प्रेशर का फॉर्मूला तो पता है, प्रेशर क्या होती है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय डिवाइडेड बाय एरिया स्क्वायर। जितना एरिया आपको रिक्वायर्ड है आपने उसको स्क्वायर ले लेने, तो आपके पास जो है वो प्रेशर आ जाएगा। सो क्या करती हैं, कितनी फोर्स एक्सर्ट करने की, इतनी फोर्स एक्सर्ट करनी है आपने 760 मिलीमीटर या सेंटीमीटर, जितना लॉन्ग 7 से फोर्स एक्सर्ट करें 760। अब वो क्या है, 760 मिलीमीटर या 760 सेंटीमीटर, जो लॉन्ग कॉलम के अंदर जिसके अंदर मरकरी भरी हुई है उसके एरिया के ऊपर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से और 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में, तो ये आपके पास क्या आ जाता है, प्रेशर का फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, मरकरी 1 mmHg is 760
जो mmHg है वो 1 टोर के इक्वल होता है, तो ऐसे यूनिट से हम इसका यूनिट भी निकाल देते हैं। जाहिर सी बात है फोर्स है तो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, और उस एरिया है तो उसका हम मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर के अंदर, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर आपका जो है वो यूनिट बन जाएगा। सो 760 टोर जो होता है वो 101325 नैनोमीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है, और यही अगर आप पाउंड्स पर इंच स्क्वायर लेते हैं तो वो 14.7 का होता है। ठीक है, ये होगा जी, हमने स्लाइटली इन टॉपिक्स को टच कर लिया। अब जो हमारा मेन टॉपिक है, जो कि जिसमें से बहुत सारे आपके जो है वो क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूरा पूरा दिया जाता है कि बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ जो है वो आप फुली एक्सप्लेन करें विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, या उनके ग्राफ्स आपसे पूछ लिए जाते हैं कि इनका ग्राफ जो है उसका स्ट्रेट जा रहा है तो क्या है, इसके अंदर कर्व बन रही है तो इसका क्या मतलब है, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सो गैस लॉ है क्या? The relationship between the volume of a given amount of a gas and the prevailing conditions of the temperature are called as gas law। ठीक है, आपने वॉल्यूम का और प्रेशर का जो आपस में ताल्लुक है गैसेस का, कितने वॉल्यूम के अंदर, यानी कितना उसने वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है, और कितना प्रेशर वो एक्सर्ट कर रही है अपनी एटम्स और आयंस के ऊपर उस कंटेनर के अंदर, जब आपने उसको एक स्पेसिफिक एक खास किस्म का टेम्परेचर दिया हुआ है, तो ये गैस लॉ जो होता है वो, यानी कि इसके अंदर आप 3 रिलेशंस पढ़ेंगे, किस किस की सॉरी, वॉल्यूम की, प्रेशर की और टेम्परेचर की, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये गैस लॉ जो है वो डिटरमिन करता है। पहला जो है वो हम पढ़ते हैं जी चार्ल्स लॉ। वैसे ये जर्नल स्टेटमेंट्स भी हैं इनकी। पहला था जी बॉयल्स लॉ, फिर है जी चार्ल्स लॉ, फिर ग्राहम्स लॉ होता है, और फिर डाल्टन लॉ होता है, ये अकॉर्डिंग टू जैसे जैसे इनकी डिस्कवरीज हैं। बॉयल्स लॉ जो है वो कहता है वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p। ठीक है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, वेयर तब होगा जब आपने उसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखा होगा। चार्ल्स लॉ जो है वो उसकी जनरल स्टेटमेंट ये है कि वॉल्यूम इज directly proportional to its temperature when pressure is constant। आपने प्रेशर, एक खास प्रेशर अप्लाई करके उसका टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है लेकिन प्रेशर जो है वो आपने कांस्टेंट कर दिया है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसके टेम्परेचर के। इसी तरह से एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस नंबर आप पढ़ के आ चुकी हैं। एवोगैड्रोस नंबर क्या था, Na इज इक्वल टू 6.02। ठीक है, वो क्या था, Na क्या था, Na था जी 6.02 इंटू 10⁻⁻23 एटम्स के इक्वल होता है। यही वो एवोगैड्रोस नंबर है, यानी कि उसका वॉल्यूम कितना, वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स नंबर ऑफ मोल्स। N क्या था, Na दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, ये तब होगा, ये लॉ तब जो है वो अप्लाई होगा जब प्रेशर और टेम्परेचर आपने दोनों क्या रखे होंगे, कांस्टेंट रखे होंगे, उनके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा होगा। अब जी बॉयल्स लॉ क्या है? बॉयल्स लॉ ये कहता है द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड टू द गैस। जितना आप उसको प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, वो प्रेशर जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके वॉल्यूम से। या वॉल्यूम जो होगा, जब आप टेम्परेचर को क्या रखेंगे, टेम्परेचर आपने रखना है कांस्टेंट, तो उसका वॉल्यूम जो आप गैस यूज कर रहे हैं वो जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, जितना प्रेशर उस गैस के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है। मैथमेटिकल फॉर्म दी हुई है, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p। v इज इक्वल टू, अब हमने ये वाला जो साइन है इनवर्सली का, इसको हमने हटाना है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, k कांस्टेंट। k इसकी वैल्यू ज्यादातर 1 होती है, आम जनरली आसानी के लिए इस्तेमाल करती है, लेकिन और जो कॉम्प्लेक्स आप फॉर्मूलाज निकालते हैं उसमें इसकी कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज भी होती हैं। ठीक है, k मल्टीप्लाई बाय 1/p। सो यहाँ से हम इसको डिराइव कर लेंगे, pv इज इक्वल टू k वेयर k इज कांस्टेंट। ठीक है, अब हम यहाँ से जी एक और चीज निकालते हैं कि इसको थोड़ा सा डिफर करके देखते हैं। बॉयल्स लॉ के बारे में बता दिया कि ये सबसे पहले एक जो साइंटिस्ट था बॉयल्स, उसने ये जो था वो स्टेटमेंट दी थी। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसी कांस्टेंट को रखते हुए ये जो था प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो अगर हम यहाँ से इसका प्रेशर निकालें तो हम कहेंगे जी प्रेशर, ये आपके पास फॉर्मूला आया था ना, V
is inversely proportional to 1 over p. So v is equal to k over p, और सो हमने यहाँ पे v और p को मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ से हमने निकाल लिया था k। ठीक है, लेकिन यहाँ से अब वो कह रहा है कि अगर हम अब इसमें थोड़ा सा चेंज करें, हम यहाँ से p निकालें और क्या करें, इस वॉल्यूम को लाके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें और इसको यहाँ पे डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा k डिवाइडेड बाय v। सो ये वाली जो स्टेटमेंट है, अब उसने यहाँ से इसको डराइव किया है, जैसे हम यूनिट्स निकालते हैं उसके अंदर, फिजिक्स के अंदर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर और फोर्स का हमने अभी आपको पहले निकाला है, फोर्स का हमने कैसे निकाला था, न्यूटन मीटर स्क्वायर निकालना है, सॉरी प्रेशर का, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया होता है, तो वो क्या होता है, न्यूटन होता है, और एरिया जो होता है वो मीटर स्क्वायर में होता है, तो वो न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ से भी इसके जो है वो डेरिवेशन निकालेंगे, तो यहाँ से ये क्या निकल आएगा, पी इज इक्वल टू के ओवर वी। अब हमने क्या किया, हमें पता है कि के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू तो 1 होती है। अब ये वाली जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है, यहाँ से हमें क्या मिला कि पी वी इज इक्वल टू के, यहाँ से हम बना देते हैं, हम कहते हैं पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू। क्यों? क्योंकि हम एक ही गैस तो नहीं यूज करे, बहुत सारे और कंटेनर्स भी यूज कर सकते हैं। सो वहां से हमने क्या निकाला इस इक्वेशन से, कि हम ये कहते हैं कि बॉयल्स लॉ इसकी एक और स्टेटमेंट देता है, द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम, इन दोनों का जो है वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ये कांस्टेंट क्वांटिटी बन जाती है। ये अब आपका उसका उसमें से निकल आता है P1V1 इज इक्वल टू P2V2। ठीक है, ये बेसिकली उसने क्या किया था, उसने क्या किया था, P1V1 इज इक्वल टू K और P2V2 इज इक्वल टू K। सो ये दोनों एक इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है, तो हमने इस तरह से निकाल लिया P1V1 इज इक्वल टू P2V2। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये दोनों इक्वल हो गए। अब हम इसको क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटली देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटली होता कैसे है। ये हमने जी लगाया इसका इसको देखने के लिए कि भाई अब हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, वेरिफिकेशन करके देखते हैं बॉयल्स लॉ का कि वाकई ही ऐसे होता है या नहीं होता, कि जब हम क्या करते हैं वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर डिक्रीज होता है या नहीं, कि जब हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है या नहीं। ठीक है, ये अब हम बात जो है वेरीफाई करेंगे। ये हमने क्या किया है कि ये हमने एक कंटेनर ले लिया, उस कंटेनर के अंदर क्या कर दिया हमने, प्रेशर भी उसको दे दिया है, टेम्परेचर हमने एक कांस्टेंट रख लिया है, और ये लिक्विड जो है इसके अंदर क्या है, ये जो मौजूद है कांस्टेंट, जो सॉरी इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा चेंज है, ये वॉल्यूम इसका ये है और इसका वॉल्यूम यहाँ पर ये है, इसका वॉल्यूम यहाँ पर तकरीबन जो है वो 4 है और नीचे वाले में जो है वो 7 वाले में जो है वो 2 है। हमने क्या किया है, हमने दो गैसेस ली हैं, एक गैस का जो वॉल्यूम लिया है वो हमने 4 लिया है, दूसरी गैस का हमने वॉल्यूम लिया है कितना, 2। ठीक है, हम क्या करेंगे जी, हमारे पास क्या आ गया जी, P1V1 कितना आ जाएगा, P1V1 पहले वाले का कितना है, पहले वाले का जी 4 एटमॉस्फेयर, 4 एटमॉस्फेयर क्या है, प्रेशर है ना, ये 4 वॉल्यूम है उसका, 4 उसका वॉल्यूम है, डेसीमीटर क्यूब के अंदर आएगा, डेसीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय प्रेशर कितना अप्लाई कर रहा है उसके ऊपर, 1। ठीक है, सॉरी प्रेशर कितना है इसके अंदर, 1 ही लिया बस। ठीक है, सो ये कितना आ जाएगा, 1 एटमॉस्फेयर, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट के इक्वल होगा। यहाँ पे मैं वो लगाना भूल गई हूँ, डेसीमीटर एटमॉस्फेयर, डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर एटमॉस्फेयर, ये लिखे। अगला आ जाएगा जी आपका P2V2 दैट इज इक्वल टू, ये कितना है, ये है जी 2 डेसीमीटर क्यूब। मैं पहले वॉल्यूम लिख रही हूँ, कोई बात नहीं, आप पहले वॉल्यूम लिख लें, वो पहले लिख लें, कोई बात नहीं ऐसे, लेकिन अरेंजमेंट में लिखने से ज़्यादा बेहतर है। ये कितना है आपका जी, इसमें उसका प्रेशर है जी 2, नो, अब ये है जी 2, सो इसका प्रेशर, उसका एटमॉस्फेयर, आंसर क्या आ रहा है, 4 डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर। तो क्या हुआ आंसर, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों इक्वल है कि नहीं,
सो यहाँ से स्टेटमेंट प्रूव होगी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। प्रोडक्ट आप दोनों की लेंगे तो आंसर एक जैसा ही आएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलें जी, अब हम देखते हैं इसके ग्राफ्स। ग्राफ्स में उसने क्या बात की है कि जी ग्राफ्स इसके कैसे बनते हैं। ये कुछ ग्राफ्स आपके साथ सामने से डिस्कस किए गए हैं जी। ग्राफ ऑफ अ प्रेशर अगेंस्ट वॉल्यूम, प्रेशर के अगेंस्ट हमने वॉल्यूम रखा है। दूसरा ग्राफ हमने लिखा है जी प्रेशर के अगेंस्ट 1/v। आप चेंज कर सकते हैं, आप प्रेशर को डिनोमिनेटर जो है एक्स एक्सिस पर ले आए, या वॉल्यूम को वाई एक्सिस पर ले आए, या उसको वॉल्यूम को एक्स एक्सिस पर ले जाएं और उसको जो है वो क्या ले जाएं, प्रेशर को वाई एक्सिस पर ले जाएं, जैसे आपकी मर्जी है। ठीक है, आप दोनों को उसको जो है वो चेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे रख सकते हैं। लेट अस टेक अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ अ गैस। हमने क्या किया कि हमने एक जो है वो एक गैस ली कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर से। हमने कहा कि ये जो है वो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिया हमने। ठीक है, ये 0 डिग्री क्या है, उसका वॉल्यूम है आपका। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी टेम्परेचर है उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और क्या है, एन एनक्लोज इट इन अ सिलेंडर हैविंग अ पिस्टन इन इट। पिस्टन मतलब कि उसको हमने प्रेशर प्रोवाइड करने के लिए उसके ऊपर एक पिस्टन जो है वो रखी हुई है। यहाँ मैंने आपको नहीं शो किया, चलिए। एक पिस्टन जो है वो रखी हुई है, यानी कि आप ये समझ लें कि ये हमने एक गैस को सिलेंडर रखा हुआ है। इस गैस के ऊपर ये जो हमने एक प्रेशर जो है वो जनरेट हुआ है, तो ये जो चीज़ रखी हुई है इसके ऊपर, ये क्या है, ये इसका पिस्टन है। ठीक है, वो पिस्टन हमने इसके ऊपर रखी हुई है इसको बंद करने के लिए। व्हेन द प्रेशर ऑफ अ गैस इज वेरिड इट्स वॉल्यूम चेंजेस। उसका वॉल्यूम क्या होता चला जाएगा, चेंज होता चला जाएगा। जैसे जैसे आप उसका प्रेशर जो है वो उसके अंदर तब्दीली लाएंगे, वेरी करेंगे, उसको तब्दील करेंगे। इंक्रीजेस इन द प्रेशर डिक्रीजेस द वॉल्यूम। यही तो जनरल स्टेटमेंट थी कि जैसे आप वॉल्यूम जो है वो क्या है, 1/p है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे आप वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे प्रेशर क्या करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन दैम, बिटवीन प्रेशर ऑन द एक्स एक्सिस, प्रेशर को हमने क्या ले लिया है, एक्स एक्सिस के ऊपर ले लिया है, और वॉल्यूम को हमने क्या ले लिया है, हमने वॉल्यूम को वाई एक्सिस पे ले लिया है। प्रेशर आ गया एक्स एक्सिस पे, वॉल्यूम पे क्या आ गया है, वॉल्यूम किस पे आ गया है, वाई एक्सिस पे। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये एक कर्व सी जो है वो जनरेट हो जाती है, ये ऐसे कर्व जो है वो हमें मिलती है। अब इस कर्व को जो है वो हम नॉर्मली मतलब केमिस्ट्री की जबान में हम इसको बोलते हैं जी आइसोथर्म। आइसो का मतलब होता है सेम, और थर्म का मतलब होता है हीट, यानी कि इसकी हीट में कोई तब्दीली नहीं आई, दैट्स व्हाई ये कर्व जो है वो ऐसी बनी है। समझ आई है, यानी कि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है। आइसो मीन सेम एंड थर्म्स मीन हीट। ठीक है, नाउ इंक्रीज द टेम्परेचर। अब आप क्या करेंगे, अब इसके टेम्परेचर को जो है ना वो थोड़ा सा राइज करके देखें। आप क्या करेंगे, आप ये जैसे पहले वाले में भी दिखा दिया मैंने आपको, ये कर्व है, यहाँ पे ये कर्व बना हुआ है, ये कर्व इसके अंदर बना हुआ है। ठीक है, ये कर्व था, ये आइसोथर्म्स पर बन गया, जिसके अंदर हम टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहे थे, कांस्टेंट टेम्परेचर रख रहे थे। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको जो है वो, क्यों हमने इसकी क्या करनी है, वेरिफिकेशन करनी है ना, ताकि हमें पता चल सके कि ये कैसे कैसे काम करता है। बिल्कुल ऐसे अब हमने क्या किया है, अब हमने इसके अंदर इसके टेम्परेचर में कर दिया है चेंज, इंक्रीज कर दिया है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमने इसके टेम्परेचर को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, ज्यादा कर दिया, बढ़ा दिया। तो क्या होगा, कीप दिस टेम्परेचर कांस्टेंट, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा के बस वहां तक हमने इसको मेंटेन कर लिया, कांस्टेंट कर लिया, चेंज कर मतलब कांस्टेंट कर दिया। अब वेरी नहीं करना, एक स्टेट पे रख दिया। पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब हमने थोड़ा उसका तो 0 से लेकर 25 तक चले गए हैं। ये चला गया, ये जो था वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला था, और ये अब हमने इसमें क्या कर दिया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया, और हमने अब इसमें फर्दर चेंज नहीं करना। ठीक है, दूसरा अब हमने रखा है, तो उसमें क्या आ जाएगा, constant to keep this temperature constant and again vary the temperature and pressure। अब आपने प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करना है, लेकिन टेम्परेचर को नहीं, कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है। क्यों, क्योंकि हमने इसका बॉयल्स लॉ कहता ही यही है कि हमने जो है वो टेम्परेचर में कोई तब्दीली नहीं करनी है। पहले वाले में हमने इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन किया था, अगले वाले में हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन किया। The reason is that higher temperature the volume of gas has increased। जैसे अब टेम्परेचर क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, तो वैसी वॉल्यूम क्या करी जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और इंक्रीज की वजह से क्या होगा कि ये जो कांस्टेंट है प्लॉट आइसोथर्म, आपको एक और आइसोथर्म जो है वो इसके अंदर मिलेगी,
ये थोड़ी सी पीछे थी, अब थोड़ी सी आगे चली जाएगी, लेकिन आइसोथर्मी मिलेगी, यानी कि टेम्परेचर के अंदर उसको कोई चेंज नहीं कर रही। ये नहीं हो रहा कि हम टेम्परेचर को वेरी करते चले जाएं, 25, 26, 27, 28 बढ़ाते चले जा रहे हैं, 30, 40, 50 पे लेके जा रहे हैं, नहीं। इस वजह से ये भी जो कर्व बनेगी वो भी आइसोथर्मी होगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हम एक ऐसा ग्राफ बनाते हैं, इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन 1/v। अब हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को 1/v कर देते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर देते हैं प्रेशर के। तो क्या चेंज आएगा, वाई एक्सिस के ऊपर हमने जो है वो किसको रख लिया है, वाई एक्सिस पे हमने रख लिया है जी वॉल्यूम को, और प्रेशर को रख लिया हमने एक्स एक्सिस के ऊपर। उसकी वजह से क्या होगा, इट इज ऑब्टेन एज शोन दिस, ये मैंने आपको दिखा दी है। This shows that the pressure increase of volume are directly proportional to each other. अब ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के directly proportional to each other हो जाएंगे। This straight lines will meet at the origin, which means that when the pressure is very close to zero, the pressure close to zero था, तो इसके अंदर क्या करता गया है, ये अब उसने कहा कि एक स्ट्रेट लाइन जो है वो आपको ऑब्टेन हो रही है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आप वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या हो गए हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए हैं। तो जब टेम्परेचर जीरो से आपने स्टार्ट किया था, तो फिर उसने क्या कहा, देन द वॉल्यूम इज सो हाई दैट इट इज इनवर्सली inverse is very close to zero, ठीक है। by increasing the temperature of the same gas from T1 to T2, ये हमने वॉल्यूम इसकी ये स्ट्रेट लाइन वाली जो V वाली है, ये हमने आपको ये स्लोप दिखा दी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने कहा है कि हमारे पास तो ये चीज आ गई है कि T1 और V1 हमारे पास आ गए, T1 और T2, ठीक है। T1 और T2 आ गए हैं ना, ये हमने एक में 0 लिया और एक में लिया। T1 में हमने 0 लिया टेम्परेचर को, T2 में हमने कितना लिया था, 25 लिया था। ये दोनों हमने कर्व्स डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब ये तीसरा वाला, ठीक है। अब क्या हुआ है कि कैन बी कांस्टेंट, अब आपने T1 और T2 को अब आपने कांस्टेंट रखना है, और वॉल्यूम एंड वन कैन बी वेरी, अब आपने एक किसी एक को वेरी करना है। वो एक वेरी करके हमने देख लिया है, वॉल्यूम को हमने जो था वो चेंज करके देख लिया, प्रेशर की निस्बत के ऊपर 1/v रख के देख लिया था। अब हम क्या कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें क्या मिली थी, एक स्ट्रेट लाइन जो थी वो ये स्ट्रेट लाइन मिली थी, ऐसे स्ट्रेट लाइन जो थी वो हमारे पास ऑब्टेन हुई थी। उसके बाद उसने क्या कहा है कि अब हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, पीवी ये P मल्टीप्लाई बाय V। अब इसकी प्रोडक्ट यूज करते हैं हम y एक्सिस के ऊपर, ये x एक्सिस पे यूज कर लें आप, कोई बात नहीं है, सॉरी y एक्सिस पे यूज कर लें, और x एक्सिस पे आप यूज कर लें खाली प्रेशर या खाली वॉल्यूम, समझ आ रही है, ये दो अब ग्राफ यूज करें। तो अब ये क्या होगा, अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन। दोनों के केस के अंदर आपने चाहे प्रेशर यहाँ पर रखा हुआ है या वॉल्यूम इस जगह पे रखा हुआ है, ठीक है, और प्रोडक्ट को आपने कहाँ रखा हुआ है, वाई एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है, एक्स एक्सिस के ऊपर आपने प्रेशर या वॉल्यूम को रखा है, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ऑब्टेन हो रही है। इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन है, इसकी रीजन ये है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन इसलिए आ रही है क्योंकि ये कांस्टेंट हो गए हैं, बराबर हो गए हैं, कोई चेंज नहीं आ रहा। At higher constant temperature, the volume increases and the value of the product PV should increase due to increase of the volume at the same pressure, but PV remains constant at this temperature and a straight line parallel to the pressure axis is obtained. This type is known as non-ideal behavior of the gas, कि इस तरह का constant जो behavior है वो गैसेस के अंदर जो है वो नॉन आइडियल कहलाता है। आइडियल भी हम आपको बता देंगे कि आइडियल जो होता है वो कैसा होता है, आइडियल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, और नॉन आइडियल गैसेस के अंदर क्या आती हैं वो आगे जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है। बॉयल्स लॉ जो होता है वो एप्लीकेबल है जस्ट टू द आइडियल गैसेस, नॉन आइडियल गैसेस पर ये एप्लीकेशन अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया, क्लियर है यहाँ तक? चलें जी, अब हम एक जो है वो थोड़ा सा कंपैरिजन भी देख लेते हैं कि जी ये क्या होता है। बॉयल्स लॉ को जो है वो क्या एक्सप्लेन किया गया है, ये बॉयल्स लॉ की एक आपके लिए जर्नल सी मैंने एक स्लाइड आपके लिए डाल दी थी, जाइल्स लॉ और बॉयल्स लॉ के लिए, कि अगर आपको खाली पेपर के अंदर सिर्फ ये कहा जाता है कि स्टेट द बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, ठीक है,
यहाँ आपको डिफरेंस ही आ जाता है, तब भी आप क्या करेंगे, सेंटर में एक लाइन लगाएंगे, एक साइड पे बॉयज लॉ लिखेंगे, दूसरी साइड पे चार्ल्स लॉ लिखेंगे। बॉयज लॉ को आप एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p। पहले आप उसकी स्टेटमेंट देंगे। स्टेटमेंट क्या होगी, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ डेफिनेट मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। ये आपका फर्स्ट पॉइंट होगा। सेकंड पॉइंट होगा उसका फॉर्मूला, यानी कि मैथमेटिकल फॉर्म या डेरिवेशन, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p। वहां से अब आप निकालेंगे कि pv इज इक्वल टू k, और वहां से फिर आप निकालेंगे कि p1 v1 इज इक्वल टू p2 v2, जो हम पहले आपको करके दिखा चुके हैं। वो आपने करके दिखाने के तीन जो होंगे उसके ऐसे डिफरेंसेस आएंगे। चौथी बात आप करेंगे कि उसके अंदर ग्राफ की बात करेंगे। ग्राफ जो होते हैं उसके आइसोथर्म बनते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि हमने उसका टेम्परेचर जो होता है वो मेंटेन किया होता है। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, टेम्परेचर आप वही रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं या 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रख रहे हैं, लेकिन वहां पर हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर और वॉल्यूम को जो है वो थोड़ा सा तब्दील कर रहे हैं। प्रेशर को जो है वो आप जो है वो एक्स एक्सिस पर रख रहे हैं और वाई एक्सिस पर रख रहे हैं, और वॉल्यूम जो आपके पास वी था उसको आपने 1/v कर दिया है। ठीक है, उसकी वजह से आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है, कैसे जो है वो आपके पास जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस जो है वो आपको ऑब्टेन हो रही हैं। और उसके बाद जब हम प्रोडक्ट यूज करते हैं प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम की, पीवी की यूज करते हैं, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट के इक्वल होता है, तो आपको एक बिल्कुल सीधा सा जो है वो एक स्ट्रेट लाइन नजर आएगी। जैसे कि बंदा मर जाता है तो उसकी हार्ट बीट क्या हो जाती है, बिल्कुल उसकी जो कार्डियोग्राफिक लाइन जो होती है, ईसीजी जो जो उसकी आ रही होती है, वो कार्डियोग्राम वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। वो नॉन आइडियल बिहेवियर है, आइडियल बिहेवियर नहीं है। आइडियल बिहेवियर ये है कि उसके अंदर कोई ना कोई पीक जो है वो इस्टेब्लिश होनी चाहिए। ठीक है, so this is your Boyle's law, all about your Boyle's law। अच्छा, यहाँ से जो आपको सवाल मैंने आपको बता दिए हैं, यहाँ तो चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ के दरमियान में डिफरेंस आ जाता है। यहाँ वो आपसे जनरल पूरा का पूरा पूछ लेता है कि बॉयल्स लॉ एज अ फुल होल क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। फिर वो आपसे एक और बात पूछ लेता है कि जो इसके जो डिफरेंट एमसीक्यूज बनते हैं वो आपसे वो पूछ सकता है कि ये क्या जो है वो क्या क्या हो सकते हैं, इसके अंदर चेंजेस जो है वो कैसे आ सकती हैं, प्रेशर आप कितना दे रहे हैं तो वॉल्यूम जो होगा वो कितना होगा, तो वो इस तरह से छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपसे जो है वो ऐसा यूनिट पूछा जा सकता है प्रेशर वॉल्यूम का। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ पीवी क्या निकलेगा, डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर ना। प्रेशर किस में आया है, प्रेशर आपका किस में आता है जी, प्रेशर मैंने आपको पहले ही बता दिया था, टोर में मेजर करके mmHg में मेजर करके आए थे कि नहीं आए थे, न्यूटन मीटर स्क्वायर में मेजर करके आए थे कि नहीं आए थे, वही है। सो वहां से हमने निकाला कि उसी को हम जो है वो डेसीमीटर क्यूब में भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी एटमॉस्फेयर में भी मेजर कर सकते हैं प्रेशर को। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 टोर के इक्वल था। ठीक है, 760 टोर mmHg के इक्वल था। और जो आपका वॉल्यूम है वो किस में होता है, डेसीमीटर क्यूब में होता है, डेसीमीटर क्यूब में होता है। ठीक है, डेसीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर, ये इसका जो है वो यूनिट निकल आएगा। इसी तरह से जो है वो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। एक और आपसे वो सवाल पूछता है, हाउ शुड द कंडीशन बी चेंज टू प्रिवेंट द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस फ्रॉम एक्सपेंडिंग व्हेन इट्स मास इज इंक्रीज। जैसे जैसे यानी कि उसका मास इंक्रीज हो रहा है, मास इंक्रीज होएगा तो मतलब क्या है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर इज लोअर एंड प्रेशर इज इंक्रीज्ड। ठीक है, सो ये आ जाएगा, इस तरह से आ जाएंगी इसकी स्टेटमेंट्स। और उसके बाद वो आपसे पूछ सकता है कि आपको ये जो है वो इतने जो है वो नंबर ऑफ इतना प्रेशर जो है वो आपको दिया जाता है, वॉल्यूम आपको इतना दिया जाता है, P1 V1 दे दिया है, आपने P2 V2 फाइंड करना है, ये आपकी वैल्यूज आपके पास गिवन है, तो वहां से आप जो है वो न्यूमेरिकल्स उसको स्टेट कर सकते हैं। अब आपके पास जो उसने पीछे एक जो एक्सरसाइज में सवाल दिया हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर 15। The plot of PV versus P is a straight line at a constant temperature and with a fixed number of moles of an ideal gas। इसका सवाल जो ये सवाल है 15 वाला, ये जी आपका होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आपने खुद से सॉल्व करना है। मैं आपको इसकी सारी रीजंस बता चुकी हूँ, ये आपने खुद से सॉल्व करना है। इसके दोनों पार्ट्स जो है वो आप खुद सॉल्व करेंगे। और तीसरा जो उसने सवाल दिया हुआ है, प्रेशर ऑफ अमोनिया गैस एट अ गिवन टेम्परेचर से 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट रूम टेम्परेचर इज लेस एज कैलकुलेटेड वन ओवर फोर्सेस देन बाय द जनरल गैस इक्वेशन। ये जनरल गैस इक्वेशन जब हम पढ़ेंगे तो तब इसको सॉल्व करेंगे ये, लेकिन ऊपर वाले जो दोनों सवाल हैं वो आपके किससे हैं, वो आपके बॉयल्स लॉ से हैं, वो आपने जो है वो एज अ होमवर्क करने हैं।
चलें जी, आज के लिए आप लोगों का यहाँ तक है, या हम चार्ल्स लॉ को थोड़ा सा डिस्कस कर लें? चलें, हम चार्ल्स लॉ को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चार्ल्स लॉ जो था वो एक फ्रेंच साइंटिस्ट जो था, जेड चार्ल्स, इसने जो था वो दिया था सबसे पहले। इसकी स्टेटमेंट जो थी वो 1787। बॉयल्स भी जो था वो भी एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, जिसने बॉयल्स लॉ दिया था, ये भी एक फ्रेंच साइंटिस्ट है। उसकी स्टेटमेंट ये कहती है, the volume of a given mass of a gas is directly proportional to the absolute temperature when pressure is constant। और absolute temperature की जब हम बात करती हैं तो हमें फौरन से पहले याद आ जाता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि उसके ऊपर सेंटीग्रेड नहीं आएगा, उसके ऊपर केल्विन आएगा। 273.15 केल्विन। डिग्री का वर्ड कभी भी यूज नहीं होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ, केल्विन स्केल के साथ। बात समझ आ रही है? अब हमने यहाँ से क्या चीज निकाली है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर और v ओवर t इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ से एक और स्टेटमेंट निकाली, हमने कह दिया k इज कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर, सो द गैस, द अमाउंट ऑफ द गैस इज आल्सो इन द जो आप उसको यूनिट वॉल्यूम के अंदर मेजर करेंगे। इफ v1 एंड t1 आर इनिशियल, ये v1 और t1 क्या है, उसके इनिशियल वॉल्यूम और टेम्परेचर है, तो हम एक गैस को जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, गैस जो है वो उसके कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगी। इसी तरह से उसने कहा कि T2 को भी जैसे हमने P1 V1 निकाला था वैसे ही हो जाएंगे, P1 V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2, क्योंकि उनके जो लेफ्ट हैंड साइड्स हैं वो दोनों की क्या है, वो इक्वल हैं। सो इधर से जो हमारे पास निकलेगा वो निकलेगा P1 V1 T1 और P2 V2। लेकिन जब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ये तो अभी डिवाइड हो रहे हैं, तो जब आप इनको डिवाइड कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये बन जाएंगे P1 T2 इज इक्वल टू V2 T1। समझ आ गई बात की? चलो जी, ये इसका ग्राफ जो होता है वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन में बनता है। अच्छा जी, ये बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट जो है वो उसने परफॉर्म कैसे किया, उसने परफॉर्म ऐसे किया, एक्सपेरिमेंट उसका जो था वो ऐसे था कि उसने क्या किया कि कंसिडर किया कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस उसने ली और उसको क्या कर दिया, एनक्लोज कर दिया चेंबर के अंदर, एक क्लोज सिलेंडर के अंदर फिट कर दिया। ये आपको सिलेंडर नजर आ रहे हैं, ये सिलेंडर्स, ठीक है, ये सिलेंडर्स जो है उसके अंदर उसने डाल दिया। क्या किया, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अ गैस एनक्लोज इन अ सिलेंडर फिटेड विद अ मूवेबल पिस्टन। ये मूवेबल पिस्टन है जो ऊपर और नीचे मूव करेगी। ठीक है, जैसे प्रेशर कुकर के ऊपर क्या लगाते हैं, सीटी लगाते हैं ना, उसकी प्रेशर कुकर के ऊपर छोटा सा वेट रखते हैं, वो क्या होती है, उसकी मूवेबल पिस्टन होती है। ठीक है, जो प्रेशर ज्यादा जनरेट होने की वजह से उसके अंदर से सीटी की आवाज आती है, सीटी की आवाज आती है फू फू करके, जैसे वो सीटियां मारी होती है और वो हिल रहा होता है, वाइब्रेट कर रहा होता है। ठीक है, ऊपर और नीचे हो रहा होता है या टू एंड फ्रो मोशन शो कर रहा होता है, किसकी वजह से, प्रेशर की वजह से। इसको भी इसीलिए लगाया जाता है। ठीक है, the volume of a gas is V1 and the temperature is T1। अब हमने क्या कहा है कि हमने वॉल्यूम V1 लिया है, टेम्परेचर T1 लिया है। ठीक है, when the gas in the cylinder is heated, जब इस गैस को सिलेंडर को, ये इनिशियल थी, जब उसको हीट अप किया तो उसका वॉल्यूम होगा V2, उसका टेम्परेचर होगा T2। सी ठीक है, अब हमने क्या कहा कि ये जो था हमारी स्टेटमेंट थी, V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय T2। अब हमें पता है कि हमारे पास एक मैथमेटिकल जो होता है वो होता है, एक्सप्रेशन होता है, हम सॉल्व करते हैं इसको, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको बैलेंस आउट करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, V1 और T2 इज इक्वल टू V2 T1। एक्चुअली ये क्या था, ये था V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू K, V2 और T2 दैट इज इक्वल टू K। ठीक है, ये दोनों इसकी राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल थी, इस वजह से हमने इसको ऐसे लिखा और इधर से हमने ये स्टेटमेंट जो है वो निकाल ली। ठीक है, सो ये रिस्पेक्टिवली ये दोनों एक दूसरे की क्या निकलेंगे, प्रेशर जितना आप देंगे उतना उसका जो फाइनल टेम्परेचर होगा उसके वो प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, अब आपके पास हमने क्या कहा कि हमने जो है वो इसी तरह से अब आप इसके नीचे जो एक उसने आपकी बुक के अंदर एग्जांपल दी हुई है, आपने उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। अक्सर
एग्जामिनर्स को जो होता है वो आपकी जो विद इन योर बुक के अंदर जो चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बड़े पसंद होते हैं, सो वो भी दे देते हैं। ठीक है, सो इसी मेथड के साथ आप उसको सॉल्व करेंगे। डेरिवेशन ऑफ द एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है? ये एब्सोल्यूट जीरो क्या चीज है? अभी हमने बात की है, हमने क्या कहा है कि आपने इसमें टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। टेम्परेचर आपने जो है वो चेंज करना है, वेरी करना है वॉल्यूम के साथ। ठीक है, जबकि हमने प्रेशर को इधर क्या रखा हुआ है, प्रेशर को हमने क्या रखा हुआ है, प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। At a constant pressure, the volume of the given mass of a gas increases and decreases. या increase होगा या decrease होगा, कितना इंक्रीज या डिक्रीज होगा? 1/273 या -273 डिग्री, सॉरी 273 डिग्री नहीं, केल्विन, टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एवरी 1 डिग्री राइज और फॉल इन द टेम्परेचर, जैसे जैसे उसके अंदर 1 भी डिग्री का राइज या फॉल आएगा तो इसके अंदर जो है वो तब्दीली हो सकती है। बिल्कुल उसने क्या कहा है, ये वॉल्यूम ऑफ अ गैस 0 पे दे दिया, ये वी टी जो है वो टी टेम्परेचर के ऊपर दे दिया है। देन अकॉर्डिंग टू द योर चार्ल्स लॉ स्टेटमेंट, वी वी टी इज इक्वल टू वी नॉट। यहाँ पे हम सिर्फ वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, हम टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे हैं। वी नॉट प्लस 1/2 ये टेम्परेचर आपका आ गया है। जब सॉरी प्रेशर की बात नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमने प्रेशर जो है वो क्या रखा हुआ है, वो हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। मैंने इसके आगे के इसलिए लिखा ताकि आपको उससे समझ आ जाएगी कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, लेकिन ये ना लिखें, ये गलत हो सकता है। कांस्टेंट लिखें आगे, कांस्टेंट। ये आपने कांस्टेंट रखा हुआ जिसके अंदर आप कोई चेंज नहीं करें। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 1/273 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ से क्या निकलेगा, ये 1 है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा। वी नॉट इज इक्वल टू 273, इसको बैलेंस आउट करने के लिए ऊपर भी 73 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा वी नॉट इज इक्वल टू टी ओवर टी नॉट। क्यों? क्योंकि उसने इसकी ये स्टेटमेंट ले ली है। अब आ गया वी टी ओवर टी, वी नॉट ओवर टी, वही बात है, वी वन डिवाइडेड बाय टी वन दैट इज इक्वल टू वी टू डिवाइडेड बाय टी टू। बात समझ आ रही है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर 0 पे कॉरेस्पॉन्डिंग पे वो 0 था, और वो जो टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर उसका क्या टेम्परेचर है, क्या रिएक्शन है, वो उसने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसे सीधा सा स्ट्रेट सा बनता है। इसके ग्राफ की जो होती है वो वैल्यू, या इसका जो वो है सीधा होना है, वो इस वजह से है। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो ये कहती है कि ये इसलिए स्ट्रेट आता है, क्या उसने अब आपको बताते हैं। इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द टेम्परेचर ऑन द एक्स एक्सिस and volume of 1 mole of an ideal gas on y-axis, we get a straight line which cuts the temperature axis at the line which cuts the temperature at the axis of 273 degree. This can be possible only if we explorate the ग्राफ अप टू 273 डिग्री। अगर हमने वो लेना है तो हमें और उसको जो है वो नीचे की तरफ को लाना पड़ेगा। दिस टेम्परेचर इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर which would have been achieved if the substance remain in the gaseous state। अगर gaseous state में रहेगी तो हमें ये मिनिमम अमाउंट के अंदर जो सबसे लोएस्ट तरीन टेम्परेचर है वो ऑब्टेन होता है। इसी वजह से ये जो गैसेस हैं कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड अबव दिस टेम्परेचर, इससे ऊपर जो टेम्परेचर होगा वहां पर, यहाँ पर जो है वो गैसेस के अंदर जो है वो लिक्विड्स के अंदर चेंज हो जाएंगी आपकी गैसेस, और इससे नीचे चला जाएगा तो वो सॉलिड्स के अंदर, क्योंकि टेम्परेचर माइनस में चला गया है। ठीक है, Charles' law is obtained when the temperature is taken on the Kelvin scale. For example, 283 Kelvin, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आएगा उसके ऊपर। वॉल्यूम ऑफ द 566 डेसीमीटर क्यूब आएगा तो वो कितना आ जाएगा, वॉल्यूम उसका इतना होगा तो फिर इतना आ जाएगा। अगर 373 किलो केल्विन लेंगे तो ये 273 है, तो उसके अंदर 373 आ रहा है, तो कितने का चेंज आया है, 100 का आया, तो ये 100 क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर का चेंज आया। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम जो होगा वो उसी तरह से इंक्रीज करेगा, उसका वॉल्यूम जो हो जाएगा वो 746 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यहाँ से जो है वो आप वही उस स्टेटमेंट से जो है वो इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। V1 डिवाइडेड बाय T1 दैट इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय T2। यहाँ से आप इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, और विच इज इक्वल टू देयर कांस्टेंट, वो कांस्टेंट के इक्वल जो है वो आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगी। अच्छा जी,
all these straight lines when explorated meet at a single point -273 डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन, ठीक है। वहां पर जाके ये जो है वो मीट कर रहा है, ये इस पॉइंट के ऊपर या तो मीट कर रहा है 273 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, या आप उसको क्या कह रहे हैं 273.16 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये आ जाएगा। और ये कोल्डेस्ट तरीन टेम्परेचर जो है उसको कंसिडर किया जाता है। इसी के साथ जो है वो आपके थोड़े से स्केल्स हैं, वो स्केल्स आप देख लें। स्केल्स कौन से होते हैं, सेंटीग्रेड के होते हैं,